सीयूटी पीजी 2026 के एग्जाम को टारगेट करने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक तरीके से ब्रह्मास्त्र का काम कर सकता है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सीयूटी पीजी 2026 के एग्जाम में लगभग आपके 150 डेज रह चुके हैं। अगर नहीं पता है तो मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ, कैसे वो मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। तो लगभग 150 डेज आपके रह चुके हैं और इन 150 डेज को आप किस तरीके से यूटिलाइज करें, कौन सी स्ट्रेटेजी आप फॉलो करें जिससे आप इस एग्जाम को क्लियर कर सके और अपनी मनचाही ड्रीम यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है मनचाहा कोर्स के अंदर आप एडमिशन ले सके। तो उस स्ट्रेटेजी के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं, तो सुनकर जाइएगा। ये एक वीडियो आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है और आपको सही राह दिखाकर आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी मदद कर सकता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए। लेकिन उससे पहले सभी बच्चे फटाफट जो है वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि इस चैनल पर आपको सीयूटी पीजी, यूपी कैटेट पीजी और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स इन सभी की प्रिपरेशन कराई जाती है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जो है यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक मोटिवेशनल जो है थोड़ा सा यहाँ पर कह लीजिए एक लाइन कुछ लिखी हुई है। लाइन क्या है? अनलॉक योर पोटेंशियल, एग्जाम मास्टरी अचीव्ड। कहने का मतलब ये सबसे पहले अपने अंदर छुपे उस पोटेंशियल को पहचानिए जो आपके अंदर छुपा हुआ है ना। उस पोटेंशियल को पहचानने, जिस दिन आपने उस पोटेंशियल को पहचान लिया उस दिन क्या करेंगे, आप मास्टरी अचीव कर लेंगे, यानी कि आपका जो गोल होगा उसको आप अचीव कर लेंगे। तो कॉन्फिडेंस रखिए खुद पर, एनर्जी जो आपके अंदर है उसका यूटिलाइजेशन करिए और सक्सेस क्या होगी आपके हाथ में होगी उस दिन, है ना। तो ये मोटिवेशन आपका छोटा सा था पर हाँ ये आपके काम आएगा। बट एक बात मैं बता देता हूं, मैं यहां से जितना मर्जी आपको मोटिवेट कर लूं वो मोटिवेशन आपके कभी काम नहीं आएगा। जो सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर जो जागेगा ना, जो आपके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेस होगा और सेल्फ मोटिवेशन आपके अंदर आएगा कि हाँ यार मुझे एडमिशन लेना है, इस बार मुझे सीयूटी पीजी का एग्जाम क्लियर करके बढ़िया या बेहतरीन यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है, वो मोटिवेशन मेरे मोटिवेशन से कई लाख गुना ज्यादा होगा और जो आपको एक सही डायरेक्शन की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा। बस मैं उस मोटिवेशन की थोड़ी सी हल्की सी स्टार्टिंग की चिंगारी बनना चाहता हूं, तो वो मैं कोशिश यहां पर कर रहा हूं। तो सबसे पहले हम यहां पर जानते हैं कि आपके पास ही जो है आपका सीयूटी पीजी का जो एग्जाम होता है ये होता क्या है। जैसा कि मैंने कहा कि 150 डेज आपके बचे हैं। किस हिसाब से बचे हैं? अभी देखिए फिलहाल आपका क्या चल रहा है, नवंबर मंथ चल रहा है, यानी नवंबर मंथ चल रहा है। और अगर मैं पिछले साल की बात करता हूं यानी कि इसी 2025 की अगर मैं बात करता हूं तो 2025 में जो आपका एग्जाम हुआ था, 2025 का जो सीयूटी पीजी का एग्जाम हुआ था वो हुआ था आपका मार्च मंथ के अंदर। लेकिन नोटिफिकेशन कब आया था इसका एग्जाम का? तो नोटिफिकेशन आया था आपका जनवरी मंथ के अंदर। तो खुद लगा लीजिए आपका नवंबर चल रहा है तो दिसंबर हो गया, इसके साथ ही साथ आपका जनवरी हो गया। यानी कि जनरली यहां पर देखेंगे नवंबर दिसंबर जनवरी आपके कितने महीने बचे? यहां पर महीने हो गए आपके जनरली जो है 3। इसके बाद आपका फरवरी और मार्च के अंदर तो आपका एग्जाम हो ही जाता है, यानी कि लगभग आपके 150 डेज भी आपके पास नहीं है। आप खुद सोचिए 4 महीने आपके पास ऑलमोस्ट बचे हुए हैं प्रिपरेशन के लिए। नवंबर जो कि ऑलमोस्ट आपका निकलने वाला है, आधा तो निकल ही चुका है ना। आप जनरली कितनी तारीख हो चुकी है आपकी? 12 तारीख जो है आज हो चुकी है। तो ऑलमोस्ट क्या है आपका ये जो है निकल चुका है। देन इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो नवंबर को चलिए काउंट कर लेते हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने आपके पास है। 4 × 12 यानी कि लगभग 120 दिन, 120 का चलिए 130 दिन लगा लीजिए, मतलब 150 दिन भी आपके पास नहीं रहे हैं। तो इसका मतलब आपका एग्जाम कब होगा? तो यहां पर देखिए इसका जो नोटिफिकेशन आता है, ठीक है, नोटिफिकेशन है वो जनरली आपका आ जाएगा जनवरी मंथ के अंदर। अगर पिछले साल के कंपैरिजन में बात करते हैं तो जनवरी मंथ में क्या है, इसका नोटिफिकेशन आ जाता है और जनवरी से फरवरी तक जो है आपका लगभग वही फॉर्म फिलिंग का काम चलता है और उसके बाद मार्च मंथ में क्या है, इसका एग्जाम हो जाता है। मार्च मंथ में क्या है, इसका एग्जाम आपका हो जाएगा। तो अब यहां पर प्रिपरेशन आप कैसे करेंगे?
प्रिपरेशन कैसे करनी है? तो प्रिपरेशन करने के लिए आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि सिलेबस इसका क्या होता है, किस तरीके से यहाँ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो प्रिपरेशन यानी कि जो 150 दिन है उसको 150 ना करके 130 दिन अब कर लीजिए आप। तो उसके अंदर आपको क्या करना है, जो आपका सिलेबस है CUT PG का, जैसा देखिएगा एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ये आपके टोटल इसी तरीके से आपका सिलेबस दिया हुआ है NTA ने, ठीक है। ये आपके टोटल 10 सब्जेक्ट हो जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक्स ये अपने आप में 2 सब्जेक्ट है, तो लेकिन इस तरीके से हम क्या इसको 10 सब्जेक्ट मान के चलते हैं। चलिए ये यहाँ पर देखेंगे आप इस तरफ क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन का वेटेज दिया गया। 2022 में ये आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ये क्वेश्चन पूछे गए थे, 2023 में ये, 2024 में ये, 2025 में ये आपका क्या है क्वेश्चंस की यानी PYQs की जो है एनालिसिस की गई है, पिछले 4 साल के पेपर की एनालिसिस की गई है। जिससे एक चीज यहाँ पर देखी गई है कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट की अगर बात करते हैं 14, 15, 9, 10 यानी कि लगभग आपके 12-13 क्वेश्चन क्या है हर साल, एवरेज अगर मैं निकालता हूं तो 10-12 क्वेश्चन क्या है आपके हर साल यहाँ पर देखने को मिलते ही मिलते हैं। यानी एग्रोनॉमी अपने आप में क्या है काफी ज्यादा हाई वेटेज रखने वाला जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। एग्रोनॉमी अपने आप में क्या है काफी ज्यादा हाई वेटेज रखने वाला सब्जेक्ट है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर जनरली जो है GPB यानी जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, तो यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो लगभग वही जो है आपके 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे गए हैं। एवरेज की बात कर रहा हूँ, वैसे आप ईयर वाइज देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर मैं देखिए यहाँ पर अगर आप नजर डालेंगे तो जैसे सोयल साइंस का आपका 2023 में 15 क्वेश्चन आए थे, उसके बाद 5, 7 और 2022 में भी 5 क्वेश्चन आए थे, यानी 7 से 8 क्वेश्चन आपके सोयल साइंस के रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी के देख लीजिए, प्लांट पैथोलॉजी जो है ये आपका 11, 12, 13, 10 यानी कि 10 से 11 क्वेश्चन आपके प्लांट पैथोलॉजी के भी रहते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी भी क्या है अपने आप में यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट हो जाता है। वैसे बाकी सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, बट बात ये आ जाती है, आप यहाँ पर देखेंगे कि सर ये तो आपका पूरा एक तरीके से BSc एग्रीकल्चर का सिलेबस है सारा का सारा, बिल्कुल। और NTA ने कोई डिटेल्ड सिलेबस नहीं दिया है। डिटेल्ड सिलेबस मीन्स यानी एग्रोनॉमी के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो आपका मेंशन नहीं है। वो आपको पता चलेगा पिछले साल के 4 साल के जो PYQs है, पेपर्स है, उनकी एनालिसिस करके आपको ये बात पता चलेगी, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। PYQ की एनालिसिस यानी PYQ जो है वो मैं सोल्व कराने वाला हूँ। 15 तारीख से आपकी क्या है PYQ की क्लासेस चलेंगी। सुबह जो है 10 बजे से यानी कि 10 से 11 आपका जो है क्लास का टाइमिंग रहेगा, जहां पर हम पिछले 4 साल के पेपर्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो 10 से 11 आप क्लास डेली अटेम्प्ट करेंगे, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर पढ़ना क्या है। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सब्जेक्ट वेटेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर ध्यान देना है। एग्रोनॉमी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो एग्रोनॉमी को समय ज़्यादा देना है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उसको समय ज़्यादा देना है, ठीक है। आपका प्लांट पैथोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उसको समय ज़्यादा देना है। देन आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और स्टैटिस्टिक्स से यहाँ पर आपके जो 0, 2, 2, 2, 1, 3 इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए। कहने का मतलब एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से आपका 2 क्वेश्चन, 0 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स से आपके 6 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, इस तरीके से पूछे गए। तो उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना है, आपको सिलेबस को यानी कि कह लीजिए सब्जेक्ट और सिलेबस को वेटेज देना है और उसके अकॉर्डिंग जो है पढ़ाई करनी है। तो ये माइंड में रखते हुए आपको पढ़ना है। अब बात ये आ जाती है कि पढ़ना कहाँ से है। आपको ये सारा का सारा जो मैंने बताया ये सब्जेक्ट आपको कहाँ से पढ़ने को मिलेंगे, है ना। किस तरीके से आपको जो है पढ़ना हो, क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आपने कोई एग्रोनॉमी की मोटी बुक उठा ली, चलिए उसको पढ़ते जा रहे हैं, सोयल साइंस की मोटी बुक उठा ली, चलिए उसको पढ़ते जा रहे हैं। नहीं, अब आपको पढ़ना होगा बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, वही पढ़ना होगा जहां से आपका एग्जाम बनता है, वही टॉपिक पढ़ने होंगे जो आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे, सिलेबस आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नोट्स आप बनाने बैठे तो आपसे नोट्स नहीं बन पाएंगे। आप दिन रात एक करेंगे तब जाके ये हो सकता है
अदरवाइज आपको एक ऐसे सोर्स की जरूरत होगी जहां पर आपको नोट्स मिल सके, जहां पर आपको टेंशन ना हो कि यार मुझे एग्रोनॉमी के अंदर क्या पढ़ना है, बस आपको सारा कंटेंट मिल जाए और आप बस आपका काम हो उसे पढ़ना, समझाया भी जाए, आपका काम है बस उसे पढ़ना और रिवीजन करना। तो वो आपको जनरली ये देखिए, ये टेबल आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए और मैच कर लीजिएगा। यही एनालिसिस है, ऐसा मत सोचिएगा कि सर ने ऐसे उठा के लेके आए, नहीं, ये आपकी पिछले 4 साल के क्वेश्चन की एनालिसिस है। और मैं बता रहा हूँ 15 तारीख से मैं ऑलरेडी 10 से 11 आपकी क्लासेस लूंगा, जिसके अंदर मैं आपको पीवाईक्यू सॉल्व कराने वाला हूँ। तो पीवाईक्यू के अंदर आपको जो है उनको मतलब कि उन क्लासेस के अंदर आपको ऐड होना ही होना है और आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो तैयारी कहाँ से करेंगे, तो उसके लिए देखिए आपका ये है CUT PG 2026 का कंप्लीट बैच एग्रीकल्चरल साइंस, ठीक है। एग्रीकल्चरल साइंस का कंप्लीट बैच है जो कि 22 जुलाई से क्या है आपका स्टार्ट हो चुका है। इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड प्लस जो है आपको यहाँ पर कह लीजिए लाइव क्लासेस दोनों मिलने वाली हैं। जो हो चुकी हैं वो रिकॉर्डेड मिलेंगी और जो होगी वो आपको क्या है लाइव क्लासेस मिलेंगी, जिसमें आपको प्रॉपर रिकॉर्डेड प्लस लाइव क्लासेस, डिटेल नोट्स आपको दिए जाएंगे, यानी एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स आपको मिलेंगे, MCQs आपको मिलने वाले हैं, PYQs आपको मिलने वाले हैं जिन्हें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे जिनसे आप क्या है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो थ्योरी के साथ पढ़ने, यानी थ्योरी पढ़ने के साथ साथ आपको क्या है क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ ली और उससे आप जो है एग्जाम देने चले गए तो उससे क्लियर नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी पड़ेगी। इसके अलावा रिवीजन वो भी बहुत ज़रूरी है। तो वो सारी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल प्रॉपर गाइडेंस में, प्रॉपर जो है एग्जाम ओरिएंटेड आपको मिलेंगी इस बैच के अंदर। तो आप इस बैच के अंदर एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एग्रीकल्चर के अंदर जाके इस बैच को आप वहां से इसे परचेज कर सकते हैं। या फिर मैं आपको यहां पर बता देता हूं, देखिए आपको सिंपली क्या करना है, सिंपल जो है आपको जाना है क्रोम पर, वहां पर अड्डा 24/7 सर्च करना है, पहली वेबसाइट पर जाना है, ऑल कोर्सेज पर जाएंगे, एग्रीकल्चर सर्च करेंगे, उसके बाद यहां पर आपको नजर आएगा CUT PG एग्रीकल्चर। यहां पर आपको ये कंप्लीट बैच नजर आ रहा होगा। इस बैच को जो है आप खरीद सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद ये वाला जो बैच आपको दिखाई दे रहा है दिशा के नाम से, जो कि बिल्कुल देखिए आपको ये हमारे पिछले साल के यानी 2025 के सिलेक्टर हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये हाईएस्ट रैंकर जिन्होंने अचीव किया उनके मेंशन किया गया है। तो ये बैच आपका 0 प्राइस पर पढ़ने वाले। इस बैच के अंदर आपको थोड़ा बहुत ही कंटेंट मिलेगा, वो भी ऐसी बात है, फ्री बैच है तो सारा का सारा 100% तो मिलेगा नहीं, बट हाँ जो भी है आप फ्री के अंदर जो है इसका लुत्फ उठा सकते हैं, मजा उठा सकते हैं। तो आप इसके अंदर एनरोल हो सकते हैं। अदरवाइज आपका कंप्लीट बैच ये रहा। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको इस बैच के फीचर मिल जाएंगे। इसके साथ ही साथ जो फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाली है वो फैकल्टीज के नाम प्लस एक्सपीरियंस प्लस जो है आपकी डेमो क्लासेस आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ठीक है। तो जाइए फटाफट और इस बैच के अंदर एनरोल कर लीजिए जाके, ठीक है, और अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कीजिए बिना किसी जो है आपके कह लीजिए एक तरीके से वक्त गवाए, क्योंकि आपके पास इतना समय अब नहीं है। यही आपके पास एकमात्र सॉल्यूशन है कि आप एक ऐसी जगह से तैयारी करें जहां पर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं, प्रॉपर नोट्स आपको मिले जिन्हें जस्ट आपको रिवीजन करना हो और बार बार उसको रिवीजन करके आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहे, है ना। क्योंकि एक बार आपका एग्जाम अगर हो गया उसके बाद पूरा साल आपका बर्बाद हो जाना है अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं मिली। तो अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए आपको ये करना पड़ेगा। मोर ऑफर पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको कूपन कोड अप्लाई करना है। अदरवाइज देखिए फिलहाल अभी क्या हो रहा है आपका कह लीजिए जो है क्या बोलते हैं उसको, डिस्काउंट जो है कूपन कोड हमारे वाले जो है कूपन कोड अभी वर्क नहीं कर रहे, मतलब आज वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं फिलहाल आपको कूपन कोड बता देता हूं, आप इसको अप्लाई कर लीजिएगा Y1021, ठीक है। ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है Y1021। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। मैक्सिमम डिस्काउंट क्या है आपको मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे पेड बैच नहीं लेना है तो उसके लिए हमारे YouTube पर आपको कुछ क्लासेस मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन क्लासेस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसी चैनल एग्री एंट्रेंस एंड BSc एग्जाम्स अड्डा 24/7 पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बट वही बात है, प्लेलिस्ट में सिर्फ आपको क्लासेस मिलेंगी, कोई नोट्स आपको वहाँ पर नहीं प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना, कोई जो है प्रॉपर एक तरीके से कह लीजिए आपका लाइक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पर जो है इतने अच्छे से आपको नहीं हो पाएगी जो कि पेड बैच के अंदर क्या है आपको मिल रही है। नोट्स आपको वहाँ पर मिल रहे हैं जिनसे आपको रिविजन करने में मदद होगी और सारे सब्जेक्ट्स
यहाँ पर यूट्यूब पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आपका लाइक एग्रोनॉमी, सोइल साइंस और एक्सटेंशन अवेलेबल है, लेकिन बाकी के सब्जेक्ट वो भी तो आपकी मैटर करते हैं, तो वो आपको कंप्लीट पेड बैच के अंदर ही मिलेगा। हाँ, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, डेमो वीडियो ले सकते हैं, डेमो क्लासेस ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप एनरोल हो सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो है आपका ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है एग्रीकल्चर बाय अमन सर, इसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपकी जो भी कोई क्वेरी क्वेश्चन है वो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। इसके अलावा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा, कोई क्वेरी हो आप उस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बैच से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो या फिर कोर्स से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या फिर CUT PG एग्रीकल्चर साइंस एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, ठीक है। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे। इसके साथ ही साथ जनरली जो है आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं। थैंक यू।